इस समय पश्चिम एशिया से आ रही खबरें दुनिया को डरा रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। हालात ऐसे हैं कि दोनों देश एक फुल स्केल वॉर से तो बच रहे हैं, लेकिन एक बेहद खतरनाक कंट्रोल्ड वॉर के मोड में आ चुके हैं। दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं और जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरी लड़ाई का केंद्र बना हुआ है दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये रास्ता पूरी दुनिया, खासकर भारत के लिए कितना जरूरी है और ये जंग आपके घर के बजट को कैसे बिगाड़ सकती है, आइए इसे समझते हैं। अभी हालात कैसे हैं? सैन्य मोर्चे पर पिछले कुछ दिनों में तबाही का एक नया दौर देखा गया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए उसके दक्षिणी तटीय और पूर्वी प्रांतों पर भारी एयर स्ट्राइक्स की हैं। अमेरिकी सेना की मध्य कमान यानी सेंटकॉम के अनुसार उन्होंने हवाई हमलों का एक नया दौर पूरा करते हुए ईरान के करीब 140 ठिकानों को मटियामेट कर दिया है। इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने वाली जगह, हथियार, गोला बारूद के गोदाम और नौसैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी थी ताकि ईरान अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमले ना कर सके, लेकिन ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान ने इस अमेरिकी कार्रवाई का तुरंत और तीखा पलटवार किया। उसने कुवैत, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलें दाग दी। इन हमलों में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, शुरुआती चेतावनी देने वाले रडार और फ्यूल स्टोरेज को टारगेट किया गया। इस पलटवार के बाद खाड़ी देशों में हड़कंप मच गया है। कुवैत ने अपने देश पर हुए इन ईरानी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी और वे अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने को स्वतंत्र हैं। क्या है ईरान की शर्तें मानो वाली लाइन और IRGC की जिद? इस पूरी जंग के पीछे ईरान की एक शक्तिशाली फौज है जिसे IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कहा जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर और IRGC का रुख बेहद कड़ा है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिनिया ने दो टूक कहा है कि अमेरिका को या तो 16 जून को हुए समझौते की शर्तों का पालन करना होगा, वरना कठिन तमाचा खाने के लिए तैयार रहना होगा। ईरान ने साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उसका सबसे बड़ा डिट्रेंस वेपन यानी सुरक्षा कवच और हथियार है। IRGC ने चेतावनी दी है कि समुद्री रास्ता आगे की सूचना तक बंद रहेगा। अब ईरान की प्रमुख शर्तें क्या है, एक बार वो समझ लेते हैं। अमेरिका ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह खत्म करे। ईरानी तेल पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हमेशा के लिए हटाया जाए। अलग अलग देशों में जमे या फ्रीज हुए ईरान के 20 से 30 अरब डॉलर के फंड को तुरंत रिलीज किया जाए। अरब खाड़ी क्षेत्र से अमेरिकी सेना अपनी मौजूदगी कम करे। IRGC नौसेना ने तो यहां तक कह दिया है कि अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर कमर्शियल जहाज को पहले ईरान से अनुमति लेनी होगी। अगर कोई जहाज उनके तय किए रास्ते से भटका तो उस पर सीधा सैन्य हमला किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और तेल बाजार में मची खलबली। अब सवाल उठता है कि पानी के इस छोटे से रास्ते के लिए इतनी बड़ी जंग क्यों हो रही है? दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया की आर्थिक लाइफलाइन है। इस रास्ते से रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। ये पूरी दुनिया की तेल खपत का लगभग 20% हिस्सा है। कतर से आने वाली दुनिया की 20% LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इसी रास्ते से निकलती है। जब से दोनों देशों में झड़पें शुरू हुई हैं, इस रास्ते से जहाजों का गुजरना बेहद मुश्किल हो गया है। कतर के एक बड़े LNG टैंकर अल रिकयात समेत कई कमर्शियल जहाजों पर हमले हुए हैं। हालात ये है कि इस रास्ते से होने वाली तेल की सप्लाई घटकर सिर्फ 70 से 75% रह गई है। दर्जनों तेल के टैंकर समुद्र में कतार लगाकर खड़े हैं क्योंकि आगे जाने में जान का जोखिम है। सप्लाई रुकने के डर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, ब्रेंट और WTI क्रूड के दाम अचानक 3 से 5% तक उछल गए और कीमतें 76 से 79 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। हालांकि दुनिया में मंदी की आशंका के चलते कीमतें बहुत ज्यादा नहीं भागी, लेकिन बाजार इस अनिश्चितता से बेहद डरा हुआ है। अब युद्ध किस दिशा में जा रहा है? क्या महायुद्ध होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 संभावित रास्ते दिखते हैं। सीमित लेकिन लंबा संघर्ष, सबसे ज्यादा संभावना।
जहाजों और ठिकानों पर छिटपुट हमले होते रहेंगे और पीछे के रास्ते से बातचीत भी चलती रहेगी। नियंत्रित सौदा, अमेरिका ईरान के कुछ पैसे रिलीज कर दे और तेल प्रतिबंधों में ढील दे दे, बदले में ईरान जहाजों पर हमले रोक दे। तेज महायुद्ध, इसकी काफ़ी कम संभावना रिपोर्ट्स के मुताबिक बताई जा रही है। अगर किसी ईरानी हमले में भारी संख्या में अमेरिकी नागरिकों की जान चली गई तो अमेरिका सीधे ईरान के भीतर घुसकर निर्णायक जंग शुरू कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत पे इसका क्या कुछ असर हो सकता है, क्या असर पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं आपकी जेब की। आप सोच रहे होंगे कि जंग खाड़ी देशों में चल रही है तो भारत को क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है और बहुत पड़ता है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 88 से 90% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है। इस कुल आयात का आधा हिस्सा सिर्फ मिडिल ईस्ट से आता है। साल 2026 की शुरुआत के आंकड़े बताते हैं कि भारत का करीब 40 से 42% क्रूड ऑयल सीधे इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से भारत आता है। अब महंगाई का गणित समझते हैं। अर्थशास्त्रियों और सरकारी विश्लेषण के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में हर $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी भारत में खुदरा महंगाई यानी CPI को 0.20% से 0.25% तक बढ़ा सकती है। फिलहाल जून जुलाई 2026 में तेल की कीमतें $70 से $80 के दायरे में हैं, जो नियंत्रित दिखती हैं। लेकिन इस दायरे में भी भारत का तेल आयात बिल अरबों डॉलर बढ़ चुका है। अगर तेल की कीमतों में $10 से $15 का और इजाफा होता है तो भारत को सालाना 17 से 26 अरब डॉलर यानी लगभग 1.4 से 2.1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं। पेट्रोल, डीजल और आपकी रसोई पर किस तरह से आंच आ सकती है। अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये टकराव सीमित रहता है और तेल $80 के नीचे बना रहता है तो जो तेल कंपनियां हैं, चाहे वो IOC हो, HPCL हो, BPCL हो, उनके मुनाफे को एडजस्ट करके सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से रोक सकती है। और अभी जैसा देखा भी गया था कि पेट्रोल और इसके दामों में गिरावट भी आई थी, जैसा पिछले साल अगर 2025 के संकट की भी बात करें तो लेकिन अगर ईरान ने जिद नहीं छोड़ी और होर्मुज का रास्ता हफ्तों तक बंद रहा, जिससे तेल के दाम 90 से $100 प्रति बैरल तक अगर पहुंच गए तो सरकार के हाथ से बात भी निकल सकती है। और ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर महंगी हो सकती हैं। डीजल महंगा होने से ट्रकों का भाड़ा बढ़ सकता है, जिससे फल, सब्जियां, दूध और राशन की चीज़ें महंगी हो सकती हैं। खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक, फर्टिलाइजर और बिजली की दरें बढ़ सकती हैं क्योंकि गैस और तेल महंगे हो जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है इस खबर को लेकर, ईरान और अमेरिका को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।